student, today we get started chapter number 6 judiciary means न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। Why do we need an independent judiciary? कि हमें independent judiciary की आवश्यकता ही क्या है। In any sector, disputes are bound to arise between individual, between group and between individual or group and government. All such disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rules of law. This idea of rule of law implies that all individual, rich and poor, men and women, forward and backward castes are subjected to the same law. The principal role of the judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of law. It safeguards right of the individual, settles disputes in accordance with the law, and ensure that democracy does not give way to individual or group directorship. In order to be able to do all this, it is necessary that the judiciary is independent of any political pressure. What is meant by an independent judiciary? How it in this independence ensured? Now, मैं बताती हूँ आपको अब ये कि हमें फ्री जुडिशरी की आवश्यकता क्यों होती है। कि हर समाज में जितने भी समाज होते हैं उसमें इंडिविजुअल के बीच में या समूहों के बीच में या व्यक्ति समूह और सरकार के बीच में काफ़ी इश्यूज होते हैं। इन सभी इशू को कानूनी रूप से शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि रिच एंड पुअर, वुमेन्स एंड मेंस एंड अर्ली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू हो। जुडिशरी प्रमुख भूमिका यह है कि वे कानून की शासक की रक्षा करें, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। जुडिशरी के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, इश्यूज को कानून के अनुसार हल करती है और ये निश्चित करती है कि डेमोक्रेसी की जगह किसी व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका या जुडिशरी किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री हो। फ्री जुडिशरी का अर्थ यह है कि यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कौन कौन सी इंडिपेंडेंस है जुडिशरी के लिए। नाउ फर्स्ट है the other organ of the government like the executive and legislative must not restrain the functioning of the judiciary in such way that it is unable to do justice. Now सरकार की अन्य दो अंग जो लेजिस्लेटिव और एजुकेटिव जुडिशरी के कार्यों में किस प्रकार से बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक प्रकार से अपना जो जस्टिस का काम कर सके। The other organ of the government should not interfere with the decision of the judiciary. सरकार की अन्य नगरपालिकाओं के निर्णय में यह हस्तक्षेप न करें। Now third है judges must be able to perform their function without fear of the favor. कि जजेस बिना भय, बिना डर, बिना fear and फेवरेबल वर्क करे, किसी के साथ भेदभाव के पूर्ण काम न कर सके। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी डज नॉट इम्प्ली arbitrariness और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द country. It is therefore accountable to the constitutions, to the democratic condition and the people of the country. How can the independence of judiciary is provided and protected? Now, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वच्छाचारी या इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव नहीं हो। तो जुडिशरी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और जुडिशरी देश के कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी डेमोक्रेसी की ट्रेडिशनल तथा जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए।
तो ये किस प्रकार से इसको फ्रीडम दी जाए, इसके बारे में से किस प्रकार से इसे हम सिक्योर बनाया जाए, इन सभी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे।